दोस्तों, रूस का सामना करने के लिए कोई भी देश हिम्मत नहीं दिखा रहा। इसके पीछे की सबसे बड़ी वजह हाइपरसोनिक न्यूक्लियर मिसाइल। ये मिसाइल उन सभी देशों के लिए ये एक बेहद विध्वंसकारी न्यूक्लियर फायर है जो रूस को फ्लावर समझने की गलती करते हैं। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन यूक्रेन के मसले पर किसी भी हद से गुजर जाने का संदेश दे रहे हैं। उन्होंने एक तरह से यूक्रेन की मदद करने की कोशिश करने वाले किसी भी पश्चिमी देश को परमाणु हमला तक भुगतने तक की चेतावनी दे डाली है। सभी खबरों को बेहद विस्तार से चर्चा करेंगे। दोस्तों, रूस और यूक्रेन के बीच जारी जंग के बीच यूक्रेन ने बड़ा दावा किया है। यूक्रेन का दावा है कि उनकी सेना ने दुश्मन देश रूस के करीब 800 सैनिक मार गिराए हैं। यूक्रेन के रक्षा मंत्रालय की डिप्टी मिनिस्टर हन्ना मालियार ने दावा किया है कि शुक्रवार दोपहर 3 बजे तक यूक्रेन ने रूस के 800 के आसपास सैनिक मार गिराए हैं। 7 रूसी एयरक्राफ्ट शूट डाउन किए गए हैं। रूस के 6 हेलीकॉप्टर और 30 टैंक तबाह हो गए हैं। यूक्रेन ने लड़ाई में इस्तेमाल किए जाने वाले 130 VBM मशीन भी नष्ट करने का दावा किया है। इससे पहले शुक्रवार को ही यूक्रेन की सेना के कमांडर इन चीफ वलेडी जालुजनी ने दावा किया है कि रूस के 25 सैनिकों ने यूक्रेन की सेना के सामने सरेंडर कर दिया है। उन्होंने कहा कि यूक्रेन की सेना खेर्सोन को बचाने के लिए लड़ रही है। उत्तरी यूक्रेन में ग्लुकोव और पोवेडा के इलाके में लड़ाई जारी है। यहाँ रूसी सेना को रोक दिया गया है। इसके अलावा चेर्निगोव की दिशा में रूस की सेना को वेलोस नदी के किनारे यूक्रेन की सेना ने रोक कर रखा है। इसके अलावा यूक्रेन की सेना डोबझाका, खर्किव, अख्तिराका और सुमी इलाकों की रक्षा कर रही है। दोनों देशों के बीच अब तक लड़े गए युद्ध के बीच कई दर्दनाक तस्वीरें सामने आई है। इसमें नजर आ रही है कि रूस के हवाई हमलों से यूक्रेन में कई घर तबाह हो गए हैं। यूक्रेन के शहर में अफरा तफरी का माहौल पैदा हो गया है। बता दें कि यूक्रेन की राजधानी कीव के बाहर होस्टमेल हवाई अड्डे पर भी दोनों देशों की सेनाओं के बीच युद्ध चल रहा है। रूस का दावा है कि यूक्रेन की सेना कीव कब्जाने के बेहद करीब है। युद्ध के बीच रूस ने भारत और पाकिस्तान पर बेहद आत्मघाती बयान दिया है, जिसकी चर्चा भी हम आपसे करने वाले हैं। तो वीडियो अंत तक देखिए और नीचे कमेंट में जय हिंद लिखकर वीडियो को लाइक कर दे। गौरतलब है कि शुक्रवार को नाटो के 30 देश इस पर चर्चा करने वाले हैं और इसके महासचिव ने कल जो कुछ कहा है उसके मुताबिक ये आगे बढ़ा तो विश्व युद्ध को टालना असंभव हो सकता है। देखिए पुतिन ने क्या कहा है और यूरोपीय एक्सपर्ट उसे किस रूप में व्याख्या कर रहे हैं। यूक्रेन संकट बहुत ही भयानक दौर में पहुंच गया है। नाटो अपने सहयोगियों की रक्षा के लिए किसी भी सीमा तक जाने की बात कह रहा है। तो रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने संकेत दिया है कि यदि किसी भी देश ने उसे निशाना बनाने की कोशिश की तो ऐसा अंजाम होगा जो इतिहास में किसी का नहीं हुआ होगा। मिरर की एक रिपोर्ट के मुताबिक रूसी राष्ट्रपति ने अपने टीवी संदेश में यह चेतावनी पश्चिमी देशों को ही दी है। उन्होंने कहा है कि यूक्रेन में उनके देश ने जो आक्रमण किया है उसकी वजह से किसी और देश ने उस पर हमला किया तो ऐसा जवाब मिलेगा जो इतिहास में कभी नहीं देखा गया। मॉस्को के समय के अनुसार सुबह 5:45 पर रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने अपने टेलीविजन संदेश में कहा, जो कोई भी देश हमें रोकने की कोशिश करता है, हमारे देश और इसकी जनता के लिए खतरे पैदा करता है, उसे पता होना चाहिए कि रूस की जवाबी प्रतिक्रिया तत्काल होगी और उन परिणामों की ओर ले जाएगी जो अपने इतिहास में कभी नहीं देखे हैं। पुतिन ने जोर देकर कहा, सभी उचित निर्णय लिए गए हैं। मुझे उम्मीद है कि आप मुझे सुनेंगे। यूरोपीय विश्लेषकों का मानना है कि अगर रूसी सेना पर यूक्रेन के बाहर की ताकतों की ओर से हमला किया जाता है तो रूस परमाणु हथियारों की तैनाती कर सकता है। यह बात राष्ट्रपति पुतिन के भाषण में निहित था। रूस के राष्ट्रपति की बातों में पश्चिमी देशों में रूस की परमाणु शक्ति को लेकर सख्त चेतावनी थी। उन्होंने जिस भाषण के जरिए यूक्रेन में युद्ध का ऐलान किया है उसमें कहा, किसी को कोई संदेह नहीं होना चाहिए कि हमारे देश पर सीधा हमला किसी भी संभावित हमलावर के लिए विनाश और भयानक परिणाम का कारण बनेगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले नीचे कमेंट में बताइए कि क्या दुनिया में कोई भी देश रूस को रोकने
की ताकत रखता है। दोस्तों, ऐसी ही और भी खबरें सबसे पहले देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। पूरी दुनिया युद्ध के चपेट में जा चुकी है। आप सभी जानते हैं कि रूस ने यूक्रेन पर हमला कर दिया, चीन ने ताइवान पर हमला कर दिया और अब भारत भी पाकिस्तान पर हमले की तैयारी में बड़ी कदम उठाने जा रहा है।